बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास शख्स से। नाम हुआ इनका देवेंद्र कुमार लाल। सर्वजन कल्याण समिति के कार्यकारिणी सदस्यों में एक हैं। अंबेडकर जयंती सर्वजन कल्याण समिति की ओर से मनाई गई एक ज्ञान दिवस के रूप में। तो सबसे पहले तो देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सभी लोगों को सादर प्रणाम। देवेंद्र जी, आपकी जो ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है सर्वजन कल्याण समिति, आज इसने अंबेडकर साहब की जयंती मनाई और चूँकि एक अंबेडकर साहब दलितों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किए, तो आप लोगों ने भी वहाँ कुछ सामान वितरण किए दलितों के बीच में। तो क्या समझकर आज अंबेडकर जयंती पर आपने ये सारा कार्यक्रम रखा था? शिक्षा को हम पहले मौलिक अधिकार के रूप में मानते हैं जी। सभी को शिक्षित और सुसंस्कृत होना चाहिए, तब राष्ट्र का निर्माण होता है। और जिस राष्ट्र की संस्कृति जितनी उज्जवल होती है, वह राष्ट्र उतना ही संपन्न और सुदृढ़ राष्ट्र के संज्ञा में आ खड़ा होती है। जी। और जयंती मनानी चाहिए, जन्म जयंती खास करके और मनानी चाहिए। पुण्यतिथि पर बहुत सारे मेलाएँ लगती हैं, देखने को मिलती है, लेकिन जन्म जयंती नहीं मनाती है। जन्म जयंती मनानी चाहिए। उनके जन्म की गाथाएं को समझना चाहिए। वह एक फोकस, एक ड्रीम है। एक ज्ञान दिवस के रूप में इसको क्यों मनाया आपने? चूँकि वे स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, शिक्षा न्यायविद हैं, समाजशास्त्री हैं, राजनीतिक हैं, यानी तीनों विधाओं में वो परिपूर्ण है। समाज को भी नज़दीक से देखा है और राजनीति को भी समझा है, कानूनविद हैं। उन्होंने अनुशासन को भी सही ढंग से समझा है। और अनुशासन का सही ढंग से आप पालन न करें तो दिन के बदले रात हो जाएगा और रात के बदले दिन हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा हमें आपकी संस्था ने जो ये काम किया, क्या क्या काम हुआ आज? जैसे आपने जयंती मनाने और क्या प्रोग्राम रखा था आपने, कितने लोग आए थे उसमें? हमारे यहाँ करीब करीब 40-50 आदमी की संख्या थी। वो आंगनवाड़ी केंद्र थे, 40 आदमी उनके बच्चे लोग थे। ये पटना में? हाँ, पटना में आंगनवाड़ी केंद्र रुकनपुरा मुसहरी सदर के। उनके साथ उनकी सेविका और सहायिका, सेविका श्रीमती नीलम कुमारी थी और सहायिका ये लोग भी वहाँ उपस्थित थी। और हम लोगों ने सोचा कि जिस बच्चे को सबसे पहले शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा कहाँ से पनपेगी? इसी पाठशालाओं से। और वो कुछ चीज़ों देखे, कलम पेशी, और ऐसे महापुरुषों के बारे में कुछ न कुछ हम जानकारी दें। आखिर क्यों चुना हमने इन्हीं को? तो हमने उनको जानकारी दिया, लेकिन छोटे बच्चे थे तो ज़्यादा उन पर हमने फोकस नहीं कर पाया। लेकिन वो बढ़े, आगे चल के बढ़ेंगे तो महसूस होगा कि एक कार्यक्रम होता है। मैंने देखा, आया, सलीके से पैकेटिंग करके सामान रखा गया था। यह भी एक अनुशासन का पाठ है। जैसे में तैसे मत बांट दीजिए, पैकेटिंग करके बच्चों को हमने सारा सामान दिया। सबको एक साथ लाइन में बैठा करके आराम से, और उनको छोटी सी नाश्ता की सामग्री थी उसको भी दिया। तो एक तरफ उनको पढ़ने के लिए और दूसरे पर भूख मिटाने के लिए अन्न की जरूरत भी होती है। तो अन्नपूर्णा का भी हमने उनके बीच में बांटा। देवेंद्र कुमार जी, एक बात अक्सर देखी जा रही है कि बाबा साहब ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा था। आज के परिदृश्य में आप क्या देखते हैं कि क्या बाबा साहब के सपने साकार होते दिख रहे हैं, या उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रुकावट भी आ चुकी है? सपने तो जरूर साकार हुए हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी विसंगतियां आ गई है। जैसे उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया, तो रिजर्वेशन का प्रावधान उन्होंने 10 वर्षों के लिए किया था। आगे चल के उन्होंने कहा था कि इसे ऑफ्ट भी कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन इसे मुझे कुछ इस पर कोई ज़्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं करना है
कि इस पर कोई ज़्यादा आप परिचर्चाएँ करेंगे, उल्लेख करेंगे तो बात का बतंगड़ बन जाता है, चूँकि हम लोग अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम ये नहीं समझ पाते हैं, अपने को विवेक खो देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि इनका भाव क्या है। अम्बेडकर जी ने उस समय में उतनी माने आज 1950 के पहले और भी पहले भी रहे होंगे, आज़ादी के माने देश जब गुलाम था उसी तरह उनके विचार पनपे होंगे। शोषित दलित को पिछड़े देखते हुए उनके तिरस्कार को देखे उनमें एक भाव आया होगा, ये विचार, और उस भाव को क्रियान्वित रूप के लिए उन्होंने कि भाई ये लोग बहुत संकुचित है, पिछड़ा रह गया है, ये आगे कैसे बढ़ेगा, तो इसको कुछ थोड़ी देर के लिए टेम्प्रोरी कुछ सपोर्ट चाहिए। परमानेंट सपोर्ट हानिकारक हो जाता है। जैसे उसको कह सकते हैं बिगड़ेल बाप के बेटे, जो संपन्न परिवार से आते हैं उसके बच्चे बिगड़ेल भी हो जाते हैं, उसी में को संपन्न परिवार के बच्चे पढ़ भी लेते हैं, तो अपवाद स्वरूप कुछ बिगड़ेल बच्चे हो जाते हैं। तो रिजर्वेशन बिगड़ेल बच्चे की तरह भी हो सकता है, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने ऐसा संविधान में ऐसा या कहीं वर्णित है कि दलित परिवार से राष्ट्राध्यक्ष, ये राष्ट्र की सबसे बड़ी कुर्सी पर यदि कोई महिला या पुरुष हो जाए तो उस समय रिजर्वेशन को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा उन्होंने दलित परिवार में दलित जन्म लेने के बावजूद भी किया। तो कितने वो महान थे, कितने समय को एडवांस गहराइयों से अध्ययन उन्होंने किया था, समय को कितना पहचाना था कि ये बच्चे हमारे आने वाले कल या लुल्ला लंगड़ा नहीं हो, बैसाखी पर ना चले, सेल्फ बने, तुम किसी से कम नहीं, या ऐसे कहें कि हम किसी से कम नहीं। दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। क्या हम जन्म लिए दलित परिवार में तो यह मेरी विडंबना हो गई? क्या जन्म दलित परिवार में जन्म ले वाले वो राष्ट्रपति KR नारायणन क्या दलित परिवार में थे? काफ़ी विद्वान थे। आपके कोविंद जी भी हमारे रामनाथ कोविंद जी भी एडवोकेट थे, बिहार के राज्यपाल थे, भारत के राष्ट्रपति बने। क्या ये हमारी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू जी ये आदिवासी थी? ये तो उनसे भी नीचे की श्रेणी में थी, आज राष्ट्राध्यक्ष की शोभा बढ़ा रही है। तो हिम्मत और प्रेरणा उन्हीं महापुरुषों को देख करके ये परिवार के लोग थे। वो जब वहाँ जा सकती है, लाइकली टू बी नारायण जी, कोविंद जी, मुर्मू जी जब उस पद को पा सकते, क्या मैं नहीं पा सकता हूँ? मैं भी पा सकता हूँ। तो ये एक बच्चों के बीच में, समाज के बीच में परिचर्चा और उल्लेख करने के बाद हो सकता है कि हम में से कोई भी द्रौपदी मुर्मू या गोविंद या KR नारायणन भी उस पद को सुशोभित कर सकते हैं। आपकी संस्था सर्वजन कल्याण समिति बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और अभी जैसे प्रोग्राम किया, तो आगे और किस किस तरह के प्रोग्राम करना चाहते हैं? आगे हमारी यही है कि इसको जितना प्रबुद्ध लोगों की टीम बना करके और इंटेलेक्चुअल लोगों को आना चाहिए बीच में, और इंटेलेक्चुअल लोग, हम तो खास करके वीकर सेक्शन के लोगों को दीवा स्वप्न दिखाएं और कि तुम इनसे कम नहीं हो। ये थे देवेंद्र कुमार लाल जी, सर्वजन कल्याण समिति की तरफ से आज अम्बेडकर जयंती मनाई गई ज्ञान दिवस के रूप में, और सर्वजन कल्याण समिति के सारे सदस्य इसमें शामिल हुए और सभी ने यह एक साथ अपने आप को प्रेरणा दी, लोगों को प्रेरणा दी कि हम लोग साथ मिलकर बाबा साहब के विचारों को इस तरीके से ही प्रोग्राम के तहत बढ़ाते रहेंगे। देवेंद्र कुमार लाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आएँ और बाबा साहब की जयंती के बारे में बताया, अपने संस्था के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।